पढ़ के कट्टे से नीचे उतरने के बाद जो अलग अलग जो है उसूली वाले मुजावर हैं, कोई मोरछल मारकर उसूली करता है, कोई जो है नारियल फोड़कर उसूली करता है, कोई फातिहा पढ़कर उसूली करता है, कोई तेल के नाम पर उसूली करता है। उसूली का धंधा इतनी ज़ोर से चलता है इस्माइल शाह कादरी में, वो साहिब मज़ार शायद ये लोगों को छूट दिए हैं। वहाँ पर साफ सफाई का इंतज़ाम तो दरगाह शरीफ के अंदर कट्टे के ऊपर से लेकर कट्टे के नीचे तक और कट्टे के अतराफ खाली आपको जो है पेपर पड़े हुए नज़र आएंगे और वहाँ पर जो है दूसरे और चीज़ें जो है जो भी है वो सिर्फ कचरा नज़र आएगा। और वहाँ पर वो नारियल जो फूटते हैं उसका पानी पूरा जो है दरगाह के कट्टे पर चढ़ने के सीढ़ियों के आजू बाजू नज़र आएगा। और मैं देखा हूँ और मैं सुना हूँ, कोई औरत जो है गले के अंदर अगर चिल्लर बंदी डालती है तो वहाँ का मुजावर गले पर हाथ रख देता है, बोले यहाँ पर चिल्लर नहीं चलता, नोट होना, यहाँ पर नोट होना। तो ये हालत है वहाँ के मुजावरों की। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज फिर एक मरतबा घुरवाड़ी शरीफ के दरगाह हज़रत सैयद इस्माइल शाह कादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की ताल्लुक़ से वहाँ की इंतज़ामात के मामलात में जो कोताहियाँ हैं उसके ताल्लुक़ से मैं अवाम के सामने बात रखना चाह रहा हूँ। आज से 20 दिन पहले घुरवाड़ी शरीफ में हज़रत सैयद इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। वहाँ पर हाज़री हुई। हाज़री होने के बाद फातिहा खानी के बाद वहाँ के मुजावरों के कुछ मामलात देखने को आए। वहाँ के मुजावरों के मामलात जो देखने को आए वो मैं अवाम के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं जो है फातिहा पढ़ के कट्टे से नीचे उतरने के बाद जो अलग अलग जो है उसूली वाले मुजावर हैं, कोई मोरछल मारकर उसूली करता है, कोई जो है नारियल फोड़कर उसूली करता है, कोई फातिहा पढ़कर उसूली करता है, कोई तेल के नाम पर उसूली करता है। उसूली का धंधा इतनी ज़ोर से चलता है इस्माइल शाह कादरी में, वो साहिब मज़ार शायद ये लोगों को छूट दिए हैं। मैं देखा हूँ और मैं सुना हूँ, कोई औरत जो है गले के अंदर अगर चिल्लर बंदी डालती है तो वहाँ का मुजावर गले पर हाथ रख देता है, बोले यहाँ पर चिल्लर नहीं चलता, नोट होना, यहाँ पर नोट होना। तो ये हालत है वहाँ के मुजावरों की। और मैंने भी हाज़री में ये देखा है। और वहाँ पर साफ सफाई का इंतज़ाम तो दरगाह शरीफ के अंदर कट्टे के ऊपर से लेकर कट्टे के नीचे तक और कट्टे के अतराफ खाली आपको जो है पेपर पड़े हुए नज़र आएंगे और वहाँ पर जो है दूसरे और चीज़ें जो है जो भी है वो सिर्फ कचरा नज़र आएगा। और वहाँ पर वो नारियल जो फूटते हैं उसका पानी पूरा जो है दरगाह के कट्टे पर चढ़ने के सीढ़ियों के आजू बाजू नज़र आएगा। और ये लोग सफाई के इंतज़ाम का दावा करते हैं न्यूज़ में। और दूसरा जो है तालाब के पानी को गंगा जल और जो है आबे जमजम से ताबीर करते हैं। आबे जमजम का क्या मुकाम है मालूम है तुमको? वो एक नबी की मोजज़ा था, वो एक नबी का मोजज़ा था। आबे जमजम, आबे जमजम एक नबी का मोजज़ा था। और जो है ये तालाब का पानी, ये तालाब का पानी यकीनन वो बुजुर्ग के ज़माने में करामत के मामलात में जो है कुछ करामत जाहिर हुई होंगी, हमारा करामत से इनकार नहीं है। क्योंकि जो नबी होता है उसको लाजिम है कि वो मोजज़ा दिखाए, नबूवत जिसके पास होती है। तो अल्लाह ताला अपने वलियों को भी वो मुकाम अता किया है कि अल्लाह के वली जो होते हैं उनसे करामत जाहिर होती है। अल्लाह के वली जो होते हैं उनसे करामत जाहिर होती है। और कुरान के अंदर जो है इन वलियों का जो जिक्र अल्लाह ने किया है, ये बनी इसराइल के नबियों से ज़्यादा मुकाम रखने वाले लोग हैं। और वैसे बुजुर्ग के आस्थाने पर आप बैठकर ये मुजावर लोग जो लूटमार का धंधा कर रहे हैं, बाजा बजाने वाले से पैसा वसूल करते हैं,
हर आने वाले ज़ारीन से जो है आप दरगाह की जो है नियाज के नाम पर वसूल करते हैं। दरगाह की पुरानी मस्जिद का जो वजू खाना है, वो वजू खाने के अंदर 5 से 6 नल हैं। एक ही लाइन में मर्द और औरत बैठकर वजू करते हैं। औरत वजू करती है तो मर्द को छींटे उड़ते हैं, और मर्द वजू करता है तो औरत को छींटे उड़ते हैं। क्या ये दोनों का वजू हो सकता है? तुमको मालूम है? किसी मुफ्ती से जाकर पूछना कि जो है औरत और मर्द एक ही जो है 1.5 फीट के फासले पर बैठकर वजू करे तो क्या दोनों का वजू कंप्लीट होता है? ना वो औरत पर्दे में होती है, ना ये मर्द अपनी निगाह झुकाकर वजू करता है। ये मेरे साथ भी हुए वाकया है, इस वास्ते बता रहा हूं ये बात। और आप जो है मजे में वजू खाने के सामने के चबूतरे पर बैठकर टांग पर टांग रखकर आने वाले ज़ारीन को बोलते हैं कि तामीरी चंदा दो। अरे 10 साल से तो वहां कोई तामीरी काम ही नहीं हो रहा। 10 साल 12 साल पहले जो मस्जिद कंप्लीट हो गई, उसके बाद तो कोई तामीरी काम है नहीं दरगाह में। फिर तामीरी चंदा कहीं का ले रहे भाई तुम? खालिस जो है तुम लोग दरगाह के नाम पर अपना धंधा चला रहे। जब जुमेरात आती है तो दरगाह के कट्टे पर वसूली होती है। जुमेरात खत्म हो गई तो जो है फूल की दुकान, मिठाई की दुकान, खिलौनों की दुकान, वहां पर वसूली होती है। जुमेरात आई तो भी धंधा करो, जुमेरात गई तो भी धंधा करो। ये तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूं मैं कि तुम लोगों के जो मामलात हैं, ये सारी चीज अगर आप लोग दुरुस्त नहीं करते तो यकीनन मैं जो है इसको पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के जो है कमिश्नर को, वक्फ बोर्ड के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जो है पूरा कंप्लेन करके वहां पर एक जो है वक्फ बोर्ड का जो है जिम्मेदार अपॉइंट करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं। हो सके तो पूरी कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का तुम लोग जो है काम कर रहे हैं, आबे जमजम बोलकर मुजावर जो है लोगों का अकीदा जो है फिरा दे रही, वो आबे जमजम पूरे जो है नियाजी उतरे सो पानी तालाब में आकर गिर रहा है, उसको आबे जमजम बोलते हैं। 50 साल से ऊपर रोड साइड की बस्ती का पानी जो है आकर तालाब में मिलता है, उसको आबे जमजम बोलते हैं। अरे तुमको शर्म आना है या आबे जमजम से ताबीर करने के वास्ते वो पानी को? यकीनन एक ज़माने में हज़रत सैयद इस्माइल शाह कादरी की करामत, उस वक्त के दौर में जो आदमी कोई मामलात में जो है इनकार किया होगा या कोई बदबख्ताना बात कही होगी, उस वक्त उनकी करामत वो जाहिर हुई, वो दुरुस्त है। मगर आज जितने भी जो है नियाजी जाते हैं या नियाजी जाने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ के चश्मे या वहाँ के बोरिंगों का पानी इस्तेमाल करके अपना पकवान करो। ये मुजावर लोग अपना धंधा चलाने के लिए तालाब के पानी को जो है आबे जमजम से ताबीर करके तुमको उल्लू बना रहे हैं। और बाकी पिछली बाइट में तो मैंने बहुत कुछ तुम लोगों को बता दिया है। और तुम लोग अगर अपने मामला अगर नहीं सुधारेंगे तो हम भी जो है बिल्कुल जो है आपके अगेंस्ट में हैं, आपके खिलाफ में ठहर कर यकीनन जो है जो वक्फ बोर्ड से कार्रवाई होती है, वक्फ ट्रिब्यूनल से जो हो सकता है, बराबर जो है आपके अगेंस्ट में हम करेंगे। ये मैं जो है पिछले जो 2 दिन पहले की बाइट में बोला था सब बातें, अब इससे ज़्यादा बातें बोलना नहीं चाहता। और घुरवाली वाले मुजावरों को जो है मैं ये ताकीद कर रहा हूँ अपने तरफ से कि आप आने वाले ज़ारीन को तकलीफ़ मत दो और उनकी पूरी सहूलत का इंतज़ाम करो। लेडीज़ का और जेंट्स का वज़ू खाना अलग अलग बनो। मस्जिद का वज़ू खाना है मगर सिर्फ नमाज के टाइम खुलता है, नमाज होते ही वज़ू खाने को ताला पड़ जाता है, तो फिर लेडीज़ का वज़ू करना और जेंट्स का वज़ू करना। तो ये सारे मामलात को सुधारो, खाली जो है तामीर के नाम पर वसूली मत करो। इतनी बात कहते हुए आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होंगी, मगर जो है आप जो न्यूज़ के ज़रिए जो है स्वच्छ भारत के नाम पर जो है तुम्हारी स्वच्छता जो है न्यूज़ में जो है 4 लेबर काम करने वाले बता को जो तुम जो है लोगों का जहन ख़राब कर रहे थे, उस वास्ते ये बोलने पर मजबूर हुआ मैं अपनी बात जो है ख़त्म करते हुए तुम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और तुम लोगों को जो है वहाँ के मामला सुधारने के वास्ते अपील करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ।